नमस्कार आप सबको। अब अपना जो 8 एमएम का स्टील आता है, उस स्टील में एक बंडल में कितना नंग आता है और उसका जो वेट होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। 8 एमएम का जो स्टील होता है, तो अपना एक इक्वेशन के डी स्क्वायर इंटू 162, डी होता है अपना डाया, तो 8 इंटू 8 तो 162। अब इसका जब हम कैलकुलेशन करें तो जीरो जीरो करेंगे तो 0.39 केजी पर मीटर, ये अपना जो 1 मीटर सरिये का वजन आया। तो अपना जो सरिया जो एक बंडल में होता है वो 12 मीटर का होता है। 12 मीटर का सरिया होता है, तो उसको हम 0.39 से कैलकुलेट करेंगे तो 4.68 एक सरिये का वजन हुआ, 12 मीटर सरिये का। तो एक बंडल 8 एमएम का जो अपना बंडल होता है उसमें टोटल 10 सरिया होता है। ठीक, तो 10 सरिये को 4.68 इंटू 10 नोस करेंगे तो अपना एक बंडल 8 एमएम का जो एक बंडल आता है पूरा, उसका टोटल वेट होगा 46 केजी। नमस्कार दोस्तों, जो अपना 12 एमएम का स्टील होता है वो कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है और कैसे एक बंडल में अपना कितना सरिया आता है, चलो मैं आप सबको बता देता हूँ। तो 12 एमएम को अपना सरिया होता है 10 एमएम का, सॉरी। तो अपना एक इक्वेशन है डी स्क्वायर इंटू 162, तो 10 इंटू 10 टू 162। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.61 केजी पर मीटर, ये 1 मीटर सरिये का वजन हुआ। तो अपना जो सरिया होता है वो लेंथ में होता है 12 मीटर, तो 0.61 टू 12, तो इसका जो अपना कैलकुलेशन हुआ 7.40, ये 12 मीटर के एक सरिये का वजन आया। तो अपना जो 10 एमएम का जो बंडल आता है उसमें एक बंडल में 10 एमएम का 7 सरिया आता है, तो 7.40 इंटू 7, तो आपका जो आंसर आएगा वो 51.85 केजी। मतलब आपका जो 10 एमएम सरिये का जो पूरा बंडल आता है वो उसमें टोटल 51.85 केजी स्टील होता है। नमस्कार दोस्तों, चलो आज आप सब लोगों को 12 एमएम का स्टील का वेट कैसे निकालते हैं और एक 12 एमएम के बंडल में कितना सरिया आता है और टोटल सरिये का कितना वेट होते हैं वो आपको समझाते हैं। चलो, अपना 12 एमएम का ये स्टील हुआ अपना, तो अपना एक इक्वेशन होता है कि डी स्क्वायर टू 162, तो डी होता है अपना वो डाया होता है, तो 12 इंटू 12 162। अब इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 0.88 केजी पर मीटर, ये वेट हुआ अपना 1 मीटर सरिये का। तो अपना जो सरिये का लेंथ होता है वो 12 मीटर का होता है, तो 12 इंटू 0.88, तो टोटल वेट हुआ 12 मीटर सरिये का 10.66 केजी। अब एक 12 एमएम की जो सरिये का पूरा बंडल आता है उसमें 5 सरिये आते हैं टोटल, तो 10 इंटू 66 टू 5, तो इसका जो अपना कैलकुलेशन आता है वो 53.3 केजी। मतलब एक 12 एमएम का जो बंडल पूरा आता है 5 सरिये वाला, उसका टोटल वेट होता है 53.33 केजी।
नमस्कार दोस्तों। अपना जो 16 mm का जो सरिया आता है उसका वेट कैसे निकाला जा सकता है, और 16 mm का जो बंडल आता है पूरा सरिये का उसमें कितना नंग आता है और उसका टोटल क्वांटिटी वेट कैसे निकलता है, चलो आप सबको बताता हूँ। कि जो अपना 16 mm का स्टील हुआ ये अपना, तो उसका एक इक्वेशन है कि डी स्क्वायर इंटू 162। डी जो अपना होता है वो डायामीटर होता है, तो डायामीटर में आएगा 16 गुणिया 16 162। इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 256 162। अब इसका जो कैलकुलेशन आया अपना 1.58 kg पर मीटर। ये जो अपना एक वेट आया वो 1 मीटर सरिये का आया, तो सरिया जो होता है वो 12 मीटर का होता है, तो 12 मीटर तो 1.58, इसका कैलकुलेशन हुआ 18.96 kg पर मीटर। ये 12 मीटर सरिया का वेट हुआ अपना। तो 12 मीटर का जो 12 mm का जो सरिया आता है वो एक बंडल में 3 नंग आता है, तो 18.96 इंटू 3 आप करोगे तो आपका जो टोटल बंडल का वेट हुआ वो 56.88 kg। 12 mm का जो पूरा बंडल हुआ उसका वेट हुआ अपना 56.88 kg। नमस्कार दोस्तों। जो 20 mm का अपना स्टील होता है उसको कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है और एक बंडल में कितना सरिया आता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। कि 20 mm का स्टील हुआ तो एक इक्वेशन है कि डी स्क्वायर टू 162। तो जो डी अपना आया वो डायामीटर बोलते हैं उसको, तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 162 400 162। उसका जो कैलकुलेशन आप करोगे तो 2.46 kg पर मीटर। अब ये जो वजन आया, वेट आया आपका, वो 1 मीटर सरिये का आया, तो सरिया जो अपना होता है वो 12 मीटर का होता है, तो इंटू 12 29.62 kg। अब 20 mm का जो सरिया होता है वो एक बंडल में 2 सरिया होता है, तो 29.62 इंटू 2, टोटल कैलकुलेशन हुआ 59.25 kg। 20 mm के सरिये में 2 नंग आता है, तो उसका जो वेट होता है वो 59.25 kg। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अब कॉलम का जो अपना क्वांटिटी होता है वो कैसे निकालते हैं, चलो मैं आप सबको बताता हूँ। एल अपना लेंथ होता है, बी मतलब वेट होता है, और एच मतलब अपना हाइट होता है। तो एल को हम लेंगे 0.300 को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। विड्थ अपना आया 1 मीटर और हाइट है अपना 3 मीटर। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो उसका आंसर आएगा 0.90
CMT क्यूबिक मीटर, इसको हम मीटर ट्यूब भी बोल सकते हैं। वैसे ही अब चलो हम स्लैब का क्वांटिटी निकालना, तो स्लैब का एरिया समझ लो ऐसे है अपना 3 मीटर, ऐसे है हम 2 मीटर, और इसका जो विड्थ होता है वो 150 होता है। नमस्कार दोस्तों, अब सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अब चलो आज हम आपको कॉलम का अपना जो क्वांटिटी होता है वो कैसे निकालते हैं वो समझाते हैं। तो समझ लो कि अपना L मतलब लेंथ हुआ 1 मीटर, अपना विड्थ हुआ 0.300 mm, और कॉलम का जो हाइट हुआ वो हमारा हुआ समझ लो 3 मीटर। तो इन तीनों को हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 इंटू 0.300 इंटू 3, तो इसका आंसर आया 0.90 CMT। इसको हम मीटर ट्यूब भी बोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अब रिटेनिंग वॉल का जो क्वांटिटी होता है वो कैसे निकालते हैं, चलो मैं आज आप सबको समझाता हूँ कि रिटेनिंग वॉल जिसको हम आरी वॉल बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल। अब इसका विड्थ जो है अपना वो 0.300 mm है। इसका हाइट समझ लो 2.5 मीटर है, और लेंथ, इसका जो लेंथ आता है वो रनिंग मीटर में होता है, तो लेंथ है अपना 30 मीटर। इस सब का कैलकुलेशन करेंगे तो 0.300 इंटू 2.5 इंटू 30, तो इसका आंसर हुआ अपना 22.5 CMT। इसको क्यूबिक मीटर बोलते हैं, मीटर ट्यूब भी बोल सकते हैं। इतना क्वांटिटी अपना रिटेनिंग वॉल में जाएगा।